शानच प्रत्यय का प्रयोग आत्मनेपद धातु से और क्षत्रि प्रत्यांत का प्रयोग परस्मय पद धातु से परे होता है। क्षत्रि प्रत्यय लगने के बाद पुल्लिंग में भगवत की तरह, स्त्रीलिंग में नदी की तरह और नपुंसक लिंग में जगत की तरह। शानच प्रत्यय लगने के बाद पुल्लिंग में राम की तरह, स्त्रीलिंग में रमा की तरह और नपुंसक लिंग में गृहम ज्ञानम की तरह चलता है। इनके भी सातों विभक्तियों में रूप आगे चलते हैं। ये विशेष बात आपको ध्यान रख लेनी है। और किस विशेष का विशेषण है ये ध्यान रख लेना है, तो वाक्य बनाने में सुविधा हो जाएगी। कठिनाई कुछ नहीं है, प्रयास करते रहेंगे, सफल होते जाएंगे। प्रयास को छोड़ना नहीं। चले आगे, हिंदी से संस्कृत अनुवाद करें। उस छात्र ने एक बार पाठ पढ़ा, सह छात्र सकृत पाठम अपठत। सुंदर। सकृत माने एक बार। स बालकः सकृत पाठम अपठत। सुंदर। अनंतरम आपने क्या लिखा? आप तो बोले यार, आप बोले आ रही, साफ नहीं आ रही। ये वाला दोबारा बुलवा दीजिए। उस बालक ने एक बार पाठ पढ़ा। स बालकः सकृत पाठम अपठत। अपठत। ये पठितवान नहीं बनेगा ना साहब? चलेगा। पठमान आसीत वो भी चलेगा। जी। बालकः सकृत पठितवान पाठम पठितवान, वो तो पर्यायवाची है। जी जी जी। चलिए आगे। राजकुमारी नदी के पठमान आसीत आएगा? नहीं आएगा। पठमान के लिए वो नहीं चल रहा है ना। पाठ पढ़ा बस ऐसे। अपठत। आगे द्वितीय वाक्य। राजकुमारी नदी के पास जा रही है। राजकुमारी नदी निकषा गच्छन्ति अस्ति। यहाँ पर लगेगा जा रही है। गच्छन्ति अस्ति। राजकुमारी है, उसका विशेषण है तो गच्छन्ति अस्ति। आगे कहना सुभाष जी। गच्छन्ति अस्ति भी लगेगा। कमलिनी वापी में अत्यंत शोभित हो रही है। कमलिनी वापी अति शोभते। वाप्याम। वाप्याम। वापी शब्द सप्तमी एक वचन। वापी समझते हैं? जल में। वापी देखिए, वापी जल नहीं कहते। तालाब को भी नहीं कहते। वापी तालाब लिखा है गुरुजी। अच्छा, तालाब लिखा है। हाँ, तालाब लिखा है। सरोवर। वैसे वापी उसके लिए कहा जाता है। किसको गुरुजी? जो बड़ी बड़ी रहती है ना झील, उसमें जल ऐसा गोलाकार रहते उसके, कुआं से बड़ा रहता है। कुआं अलग होता है, जो गंगा जी नदियों में बनाते हैं ना, बहुत गहरा रहता है। और वापी उससे बड़ी होती है। झील टाइप नहीं, झील तो अलग होती है। तालाबी वापी जैसे इतने बड़ी खोदी होगी गोला। उसको गुरुजी तालाब भी बोलते हैं उसको। तालाब कुछ और बोलते हैं गुरुजी उसको। हाँ, तालाब अलग हो गया। तालाब तो बड़ा होगा, पोखरा हो गया ऐसा। गुरुजी वहाँ वो खोदते हैं, उसमें जैसे मच्छी पालन करते हैं। हाँ, बहुत बड़ा खोदते हैं गड्ढा टाइप का, उसमें है ना गुरुजी पानी भरा होता है। हाँ, वो भी अलग हो गया। वापी जो होती है ना, वो आपने देखा नहीं, उधर महाराष्ट्र में देख लेना। कैसा होता है गुरुजी? क्या करते हैं गुरुजी उसको? वो नीचे खोदते हैं खूब, कम से कम 10 परस उसको कहते हैं। बहुत नीचे 10 फीट समुद्र के आसपास खोदते हैं। नहीं, कहीं पर भी खोदते हैं। आपको मालूम है वापी? आवाज साफ नहीं आ रही स्वामी जी। रानी सखियों के साथ गौरी और सरस्वती की वंदना कर रही है। महिषी सखी भी सह गौरी सरस्वती चा वंदमाना अस्ति। महिषी सखी भी सह गौरीम सरस्वतीम वंदमाना अस्ति। ऐसा आगे। नगरी के चारों ओर रजनी में प्राची, प्रतीची, उदीची और अवीची दिशा में कौमुदी फैल रही है।
नगरस्य परिधि नहीं, देखो परितः के योग में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीया। तो पाठ थोड़ा ध्यान रख लेना। नगरम, नगरम हम्म, परिधि, परिधि नहीं, परितः। परितः, परिधि तो अलग होता है, वही होता है, चारों गोलाकार होता है परिधि। परितम रजनीम प्राची प्रतीचि उदीचि अवीचि दिशाम कौमुदी प्रश्रियमाना अस्ति। प्रसरमाना अस्ति। दिशाम, दिशायाम, दिशा शब्द का दिशायाम, दिशायाम, दिशायाम। स्वामी जी रजनी और दिशा में सप्तमी विभक्ति लगेगी? हाँ, सप्तमी विभक्ति लगेगी। रजन्याम, हाँ, रजन्याम, रजन्याम, प्राची, हाँ, दिशायाम। प्राची, प्राच्याम, प्रतीचाम, उदीच्याम, आवाच्याम। सब में? हाँ, सभी में लगाने से अच्छा रहेगा। अच्छा। ये भी नदी की तरह प्राच्याम, प्रतीचाम, उदीचाम, या लास्ट में लगा दिया आपने तो भी चल जाता है। प्राची, प्रतीचि, उदीचि, दिशायाम कौमुदी प्रसरमाना अस्ति, ऐसा बने। इसका प्रस्र का क्या होगा? प्रसरमाना, प्रस्रमाना, प्रसरमाना, प्रसर, प्रसरमाना अस्ति। सुंदर। आगे। गौरी की वाणी शिव को अच्छी लग रही है। हाँ, सुंदर। गौर्याम वाणी नहीं, यहाँ पर संबंध से किया है। संबंध है। गौरी की वाणी, गौर्याः वाणी, गौर्याः वाणी शिवम रोचमानम हाँ, अस्ति। जब रोचमाना अच्छे हाँ, जिसको अच्छा लगता है उसमें कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। तो किसको अच्छा लग रही है? तो शिव में कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी। हाँ, क्या हुआ? गौर्याः वाणी गौर्याः वाणी शिवाय शिवाय रोचमानः रोचमाना अस्ति। रोचमाना अस्ति। वाणी है ना? ओ, हाँ, क्या अच्छा लग रहा है? वाणी, वाणी। वाणी शब्द कौन से लिंग में? स्त्रीलिंग। वाणी, वाणी इकारांत शब्द नदी की तरह। वाणी रोचमाना अस्ति। कस्मै रोचमाना? शिवाय रोचम। कस्याः वाणी? गौर्याः वाणी। एवं प्रकारेण उत्तराणि देयानि भवद्भिः सर्वैः। चलो तो आगे। पार्वती और जानकी पृथ्वी पर बैठी हुई अष्टाध्यायी पढ़ रही है। पार्वती जानकी च पृथिव्यां सीदमाने अष्टाध्यायी पठमाने स्तः। पठमाने स्तः, ऐसा। हाँ, सीदमाना असीना, हाँ, आसीने, बैठी हुई, आसीने भी चलेगा। बैठी हुई, या सीधा धातु का प्रयोग आता आसी, आसीना। द्विवचन करेगा, दो है करता है। करता कौन कौन है? लिख में रखा है असीना। पार्वती पार्वती और जानकी। तिष्ठन का नहीं होगा। तिष्ठन खड़ा रहता हुआ ऐसा प्रयोग होता है। या खड़ा तो नहीं, बैठे हुई है, इसलिए द्विवचन का प्रयोग। क्या फिर से वाक्य क्या बना? दोबारा बोल दीजिए स्वामी जी। पार्वती जानकी च पृथिवीं आसीने अष्टाध्यायीं अधियाने स्तः। या पठ हाँ, पृथिव्यां चलेगा, या पृथ्वीं भी चलेगा। द्वितीया भी चलेगी। द्वितीया सप्तमी दोनों। पृथिव्यां आसीने अष्टाध्यायीं अधियाने स्तः। दो करता है, धरायाम, चलेगा। धरायाम भी चलेगा। तो यहाँ पर आपने क्या कुछ दूसरा लिखा था विनोद जी? गुरुजी, पार्वती जानकी च पृथिव्यां सीदमाने अष्टाध्यायीं पठमाने स्तः। पट धातु में शानस प्रत्यय नहीं होगा। अच्छा, क्योंकि वो परस्मयी पदी है। जी, तो क्या होगा गुरुजी यहाँ पे? स्वामी जी, हाँ, अधि आने होगा या आधी आने? आधी यानी, आधी। यानी। तो पठमाने की जगह अधियाने। हाँ जी, अधियाने। आधी यानी। पठमाना नहीं होगा, शानस प्रत्यय नहीं होगा। पट धातु परस्मय पद में। हाँ, यहाँ पे भी दिया है। चले आगे। जी गुरुजी। मैं बैठा हुआ था। अहम
आसीन आसम। केवल उतना ही है। अहम आसीन असीदम, असीदम। मैं बैठा हुआ था। था। आसीदम आएगा। असीदम, बस इतना आसीदम, बस खाली इतना ही बहुत है। आगे हाँ, क्या बना स्वामी जी इसमें? राम बैठा हुआ था, रामः असीदम। असीद असीदम, असीदत, हाँ राम है ना, हाँ जी। तो प्रथम पुरुष करता है तो रामः असीदत। क्षत्रिय सारा प्रति नहीं लगेगा। नहीं लगे। गुरुजी, मैं बैठा हुआ था, उनका अलग वाक्य है। अच्छा अच्छा, हमारा मैं बैठा हुआ था, अहम असीदम। हाँ अहम आसीदम जैसा भी करता है उसके अनुसार केवल क्रियापद रख लीजिए, क्षत्रिय सानस रखने की जरूरत नहीं है आप। नहीं रखना। हाँ जरूरत नहीं। रामः आसीदत गुरुजी पता अथवा कैसे अहम चलेगा कि रखना है आसीदम। कि रखना है? नहीं, अगर इसको हम ऐसे बनाते हैं राम आसीन आसीन ऐसे, चलेगा वैसा भी। राम बैठा, बैठ रहे, था हाँ आसीन बैठा, बैठ रहा था, ऐसा भी। तो पढ़ रहा था। त्वम पठमाना आसी या अधियाना आसी। वाक्य क्या है? तू तू पढ़ पढ़, रहा- हाँ पढ़ त्वम रहा था। पठ आधियानः आसी ही, आसी ही, सुंदर। आगे वह मांग रहा था, वह मांग रहा था। हाँ सह भिक्षमाना आसी। सुंदर। भिक्ष याचमानः, सुंदर याचमानः आसीत्। चलेगा। याचमानः भिक्षमानः, समीचीनम। आगे कुमारी सो रही थी, कुमारी सेतमाना आसीत। शयमाना, शय- शयाना, शयमाना, शयाना। शयाना कुमारी शयाना आसीत, कुमारी सो रही थी। सिंह स्वप्ने धातु का हैं? शयाना आसीत। शयाना। इसको शयंती लगा के भी बना सकते हैं। नहीं, गुरुजी यहाँ पे लड़की है ना, तो शयाना आएगा, शयाना, सर्वनी आएगा। शयाना, हाँ जी। ऐसा है। आगे गौरी खाना खा रही थी। हम्म, गौरी भोजनम खादन आसीत। खादंती खादंती। या भुंजाना, यहाँ पर भुंज धातु का प्रयोग करें। भजमाना भुज धातु खाण्यार्थ में आत्मनिपदी है, भुंगते, उसका शानच प्रत्यांत है भुंजाना। भुंजमाना, भुंजमाना नहीं, भुंजाना। भुंजाना बस। हाँ बस, आसी तो सिर्फ इस- आसित, जाना आसीत। आसित लगा सकते। गुंजाना। गुंजाना आसीत। गुंजाना आसीत। गौरी भोजनम भुंजाना आसीत। आगे प्रभा हंस रही थी, प्रभा हसन आसीत। प्रभा हसंती आसीत, हसंती। अच्छा। हंस रही है तो हसंती का प्रयोग। आगे रानी हंसती हुई सखी को देख रही थी। महिषी हंसे माना सखी को शोभ से देख रही थी, सखी को देख रही थी। हाँ तो द्वितीय हाँ महिषी उसमें हसंती, द्वितीय लगी। तो महिषी हसंतीम सखीम इच्छाणाम आसीत। हाँ सख्याम इक्षमाणा आसित। तो गुरुजी यहाँ पे षष्ठी का प्रयोग नहीं कर सकते? नहीं। नहीं, अच्छा। द्वितीय का प्रयोग कर लेना। सखीम, हाँ कैसी सखी को? हंसती हुई सखी। हंसती हुई सखी को देख रही। तो महिषी हसंतीम सखीम इच्छाणाम क्षोभेन, इच्छाणाम क्षोभेन पश्चिमी आसीत। पश्यन्ती या ईक्षमाना का प्रयोग करे तो ईक्षमाना आसीत। गुरुजी रानी हसंती, हाँ हसंती हसंतिम, हसंती। हसंतिम सखीम, कैसी सखी है? हंसती हुई। हंसती हुई सखी को हसंती। कैसी देख रही है? क्रोध से देख रही है। क्षोभेन, हमें नहीं देख रही गुरुजी को। हाँ हमारे इसमें नहीं देख रही। अच्छा नहीं, तो इसमें किसी क्षोभ से किसी देख हाँ रही है। क्षोभेन, तो इच्छा माना क्षोभेन ईक्षमाना आसित। आसीत। आसीत। हाँ? ठीक है, इस प्रकार बन जाएगा। आगे चले। हाँ, मैं जब लिख रहा था हम्म तब गौरी आई। हम्म मई लिखती सती तदा गौरी आगता। आगता आगता या आगतवती या आगच्छत। आगता। हाँ चले, तीनों में से किसी का एक प्रयोग कर सकते हैं। आगे बालक जब रो रहा था तब वह दासी आई। बालके रोदती सती तदा दासी आगता। सुंदर बालकः वाक्य। रुदति सती रुदती सती, सा दासी आगता। सुंदर, बहुत सुंदर। रोदती होगा कि रोदती?
रुदति रुदति सती सप्तमी समयवाचक रोदती सप्तमी एक वचन रोदिती रोदिती नहीं हो सप्तमी एक वचन सप्तमी रुदति। आगे कुमारी गाय का दूध दूहती है। हाँ कुमारियाँ गौ देव कुमारी कुमारी हाँ हाँ दुग्धम दोग्धी वह द्विकर्मक धातु है तो दो कर्म हो जाएगी। धेनुः दुग्धम दोग्धि धेनुम दुग्धम दोग्धी धेनुः धेनुम दुग्धम दोग्धी द्विकर्मक धातु है इसलिए दो कर्म दिखाने पड़ेंगे। आगे चले। अच्छा दासी नानी से हाँ धन की याचना करते हैं। हाँ द्विकर्मक धातु है। द्विकर्म। दासी दासी हाँ क्योंकि ये इसमें रानी से रानी में द्वितीया द्वितीय द्विकर्मक है ना। महिषां महिषीम महिषी महिषीं धनं याचमानः याचमाना अस्ति ऐसा। रानी क्या है दासी महिषीम धनम याचमाना अस्ति भिक्षमाना अस्ति ऐसा प्रयोग। आप बोलिए वाक्य आगे। सरस्वती पार्वती से प्रश्न पूछ रही है। सरस्वती पार्वती प्रश्नम पृच्छमाना अस्ति। पृच्छ धातु परस्मैपदी है पृच्छन्ति अस्ति। सरस्वती इसमें पार्वती से इसमें कौन सी व्यक्ति होगी? पार्वती से इसमें द्वितीया होगी क्योंकि यहाँ पर क्या है पूछने के योग में द्विकर्मक है। पार्वती सरस्वती पार्वतीम प्रश्नम पृच्छन्ति अस्ति ऐसा। पार्वती प्रश्नम पृच्छन्ति अस्ति ऐसा। सुंदर। आगे चले दूसरा वाक्य। पुत्री बकरी को गांव में ले जा रही है। ये भी द्विकर्मक धातु है ध्यान रखें। जो द्विकर्मक धातु बोलते हैं दुहियाच पचदंड रधिपच्च जी शास्मत मुषाम कर्मयुग स्यादखतंच निस्यारिकृष्वहाम। ये श्लोक पहले आया था उसको आप ध्यान रखेंगे द्विकर्मक धातु। दासी और बकरी दो कर्म हो गए। यहाँ पर बकरी और गांव दो कर्म है। बकरी और गांव। आगे दासी अजाम ग्रामम पुत्री अजाम ग्रामम नियमाना अस्ति। नियमाना अस्ति। नी धातु देखो उभयपदी है इसलिए शानस प्रत्यय भी चलेगा। नियमाना अस्ति। तो दासी अजाम ग्रामम हाँ पुत्री आजाम ग्रामम नियमाना अस्ति या नयंती अस्ति दोनों में से GST लिखेंगे। चलेगा वो भी चलेगा। आप होशियार हो गए। आगे राम कल प्रातः हाँ कल प्रातः लिख रहा होगा। रामः श्वः प्रातः काले लिखस्यन् भविष्यन्ति। लिखिष्यन् भविष्यति। ठीक है ये प्रयोग ध्यान आ गया ना। इसको भविष्यत जो है क्षत्रिय शानच पहले वर्तमान क्षत्रिय शानच देखा आप भविष्यत के एक दो सेंटेंस दे रहे हैं। लिखिष्यन् भविष्यति। हाँ लेखिष्यन् भविष्यति सुंदर। आगे लेखिष्यन् भविष्यति। तू कल घर जा रहा होगा। त्वं श्वः गृहं गमिष्यन् भविष्यसि। सुंदर बनाया। गमिष्यन् भविष्यति ऐसा वाक्य बनाना चाहिए। देखो कितना मेहनत कर रहे हैं। आगे बोलो कोई। सब आप ही बोलोगे। पाप मत कर नहीं तो बाद में रोएगा क्योंकि पाप से दुख होता है। विनोद जी। पापं न कुरु अन्यथा पश्चात रोदिष्यति। यतो हि पापे व्यथते। यतो हि पापात दुख होता है व्यथते सम्यक। पाप से क्या होता है दुख होता है इसलिए पाप नहीं करना चाहिए नहीं तो फिर रोना पड़ेगा। इसलिए नहीं करना चाहिए। पापम ना करो करो तो तन मेरा मन मेरा करो तो भी लगा सकते। क्या पापम ना करो। हाँ पापम न करो तो चलेगा। कुरु पापम ना करो। हाँ पापम न कुरु अन्यथा पश्चात पश्चात रोदिष्यति। यतो हि पापात व्यथते। हाँ यतो ही पापात व्यथति। यतो ही पापा दुख यति ऐसा वाक्य समझ आए। ऐसे वाक्य बन जाएगा सरल है।
संस्कृतेन वक्तव्यस्य प्रयासः भवन्तः कुर्वन्तु। संस्कृतेन यथा वयं व्यवहारं कुर्मः तथा प्रयासं कुर्वन्तु। किं वाक्यं? व्यथते, हाँ व्यथते, तुदति, तुदति, व्यथ और तुद आया था ना। तथैव प्रयासः भवन्तः कुर्वन्तु। ध्यानं दत्वा संस्कृतं पठन्तु। अनवधानेन संस्कृत पठनेन शीघ्रं झट्टिति मनसि न आयाति संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा मनसि तदा आगच्छति यदा वयं सूक्ष्मतया तस्य चिन्तनं कृत्वा मनसि स्थापयामः, तदा संस्कृत भाषा मनसि आगच्छति। नो चेत् यथा निम्न स्थले जलम अस्ति किल, तद् जलं यथा अधः प्रस्रवति तद्वदेव अपि इयं भाषा अधः प्रस्रवति, मनसि न तिष्ठति। तदर्थं ध्यानं दातव्यं। रूपाणि, रूपेषु ध्यानं दातव्यं। प्रतिशब्दानां कथं कथं रूपाणि जायन्ते, कथं कथं रूपाणि भवन्ति, तत्र भवद्भिः सावधानेन भवितव्यम्। अवगतम्? आम्। चलतु अग्रे। शुद्ध अशुद्ध वाक्य। आधीयति, हाँ शयति, भुंजति, भुंजाना। शानस प्रत्यांत करना है वहाँ। आत्मनेपद धातु के लिए आन लगा देना है, परस्मय पद के लिए क्षत्रि लगा देना है। चले आगे। आगे क्या दिया है? आसन, आसीना बन जाएगा। अब आसीना किसी लड़की का भी नाम रहता है, लेकिन वो आसीना नहीं समझना आप, हैं? नहीं तो हो जाएगा सब गड़बड़। चलो, महिष्या धनम याचते। देखो द्विकर्मक है ना धातु, याच धातु, तो दो कर्म आ गए, महिषीम धनम ऐसा आ गए। चलो आगे। दासी आजाम ग्रामे नयत अस्ति बनेगा। दासी नयंती अस्ति, नयमाना अस्ति ऐसा हो जाए। लड़की है ना, हाँ लड़की है बस। अब वो विशेष जैसा वैसा ध्यान रख लेना है। और अभी प्रैक्टिस हम करेंगे धीरे धीरे, उसकी चिंता मत करिए आप प्रैक्टिस की, हाँ? किंतु शुद्ध अशुद्ध की चिंता थोड़ी कर लीजिए। चलिए आगे। अभ्यास। क को भूतकाल में बदलो। भूतकाल में राम पाठ पढ़ रहा था। राम पाठ पढ़ रहा था, तो भूतकाल में बदलना है ना। क का कौन सा वाक्य है? ये उस छात्र ने एक बार पाठ पढ़ा। वो तो भूतकाल है ही। नहीं है, पढ़ा है ना भूतकाल। ये राजकुमारी नदी के पास जा रही है। हाँ ये दूसरा वाला है। या दूसरा वाला है वर्तमान, राजकुमारी नदी के पास जा रही है। अच्छा, पहला वाला वाक्य वो भूतकाल का लिखा है, दूसरा वाक्य ठीक है बराबर। ख को वर्तमान में बदलो। राम बैठा हुआ था, राम बैठ रहा है, ऐसा। इन धातुओं के शानस प्रत्यय के रूप तीनों लिंगों में बनाओ। वृत, वृत का बोलो। वर्तमान, वर्तमान स्त्रीलिंग में वर्तमाना, नपुंसक लिंग में वर्तमान, ऐसा वर्तमानम। आगे देखो। पच, पच का भी बनेगा पचमानः, पचमाना, पचमानम। क्षत्रि भी हो जाएगा, ये उभयपदी धातु है। आगे चलो। भुज, भुंजानः, भुंजाना, भुंजानम, ऐसा बनेगा। क्री का कुर्वाणः, कुर्वाणा, कुर्वाणम। तीनों लिंगों में ये तीनों बनेंगे। क्षत्रि प्रत्यय भी होता है इससे, और शानज भी होता है, उभयपदी धातु है, क्री धातु। आगे कौन सी है? सी, शयाना, हाँ। नपुंसक लिंग में क्या बनेगा? क्री का कुर्वाणम, कुर्वाणम, कुर्वाणम। सी अभी सोनार्थ में शयानः, शयाना, शयानम, ऐसा बनेगा। चले। ईक्ष, ईक्षमानः, ईक्षमाना, ईक्षमानम,
ये आत्मनिपदी है, इसलिए शानच प्रत्यय हो जाएगा। वंद धातु भी आत्मनिपदी, वंदमानः वंदमाना वंदमान। रुच भी आत्मनिपद है, रुचमानः। रुचमाना रुचमाना। शुभ भी आत्मनिपद है, शोभमानः शोभमाना शोभमाना। आदि पूर्वक ई धातु आधियानः। अधियाना अधियाना। आस का आसीनः आसीना आसी। आसीन। ऐसा आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है, प्रैक्टिस किए बिना ये नहीं आएगा, अभ्यास करने से आ जाता है। कोई भी जीवन का राज प्राप्त करना है तो क्या करना चाहिए? अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास करने से सारे राज खुल जाते हैं, स्वयमेव उद्घाट्यन्ति। चलो इन शब्दों के पूरे रूप लिखो। नदी, कुमारी, पृथ्वी, गौरी, सखी, पुरी, पुत्री, वाणी। स्त्रीलिंग शब्द है, नदी की तरह चल रहे हैं और आप तो उसको यूं ही चला सकते हो। वाणी के रूप बोलो एक बार। वाणी, वाण्यो, वाण्य, वाण्यम वाण्यो वाणीम, वाण्यौ, वाणीः, वाण्या, वाणिभ्यां, वाण्यै, वाणिभ्याम वाण्याः, वाण्याः, वाण्याः वाण्योः वाण्यां, वाण्योः, हे वाणी, हे वाण्यौ, हे वाण्यो। ऐसा ध्यान। यहाँ पर तो थोड़ी सी सावधानी हटी तो इसलिए बहुत चौकन्ना रहना चाहिए। ढीला ढाला रहने से काम ही नहीं चलता। सावधानी, अटेंशन। चलो आगे। अब 35वां पाठ हमारा पूरा हो गया है। अभी हम 36वें पाठ की यात्रा देख रहे हैं। 20 मिनट हमारे पास बचे हैं। चलिए आगे। अभी तक हमने क्षत्रिय और शानच दो प्रत्यय का प्रयोग देखा। क्षत्रिय शानच वर्तमान में भी होते हैं और भविष्यत में भी होते हैं। दोनों क्रियाओं के वाचक होते हैं। भविष्यत के ज़्यादा प्रयोग किए नहीं, धीरे धीरे आएंगे, करेंगे। सती का प्रयोग कैसे करना है? हाँ, सती का सती का बताया ना, वहाँ पर सप्तमी लग जाती। मयि शयिते सती बालकः आगतः। मेरे सोते हुए बालक। मेरे सो जाने पर शयमाने सती बालकः पर आगतः। लग जाएगा तब आ जाएगा। हाँ, पर और गुरुजी को ऐसा होता है ना, पाठ समाप्त होने पर। हाँ? पाठे समाप्ते सति वयम शयानः या शयिष्यामहे। वे हम सभी लोग क्या करेंगे? सो जाएंगे। और मेरे खाते हुए वह आ गया। मयि खादति सति स आगतः। ऐसे सती लगता है ना, तब उसको सती सप्तमी कहते हैं, सत सप्तमी कहते हैं, निमित्त सप्तमी, ऐसे उसके शास्त्र में नाम होते हैं। इसमें गुरुजी सानच का प्रयोग क्यों है? शानच का आत्मनिपदी धातु तो हो जाएगा ना। जैसे शयानः, शयाने सति, मयि शयाने सति स आगतः। मयि भुंजाने सति स आगतः। तो धातु को देख करके कर लेना आपको। शानच करो, क्षत्रिय करो, क्या दिक्कत है? पहले इसमें एग्जैक्टली आपको धातु का ज्ञान होना चाहिए। धातु परस्मैपदी है या, तो आपको इसका ज्ञान कैसा होगा? धीरे धीरे अभ्यास करने से होगा। या तो फिर धातु पाठ को धातु याद कर लीजिए, उसमें लिखा रहता है परस्मैपदी है, ये आत्मनिपदी है। लेकिन वो नहीं कर पा रहे आप, तब तो फिर याद ही रखना पड़ेगा, ये परस्मैपदी है, आत्मनिपदी। प्रैक्टिस करते करते आ जाता ना। कितने सारे अंग्रेजी के वर्ब रहते, प्रैक्टिस करते करते समय यहाँ साइलेंट है, यहाँ पर ओपन है, ऐसा समझते हैं? नहीं तो सारी क्रिया आप रोट रोट कहते, आप कितने रोट है उसमें? हैं? एक रोट में साइलेंट है, एक में साइलेंट नहीं है। बोलने का उच्चारण तो प्रोनाउंसिएशन क्या है? नो मतलब नहीं और नो मतलब जानता। हाँ, नो मतलब नहीं और नो मतलब जानता है। एग्जाम्पल इज फॉर। चलो, धेनु गाय गाय, रेणु धूल, धूल कहते। रेणु माने धूल। रेणवः इदानीन्तन काले आकाशे उत्पतन्ति। आकाश में उड़ते हैं। चलो, चंचुः, चोंच। ये तो पक्षियों को ही होती है, आदमी को तो चोंच अभी तक आई नहीं। रज्जुः, रस्सी। हनुः, थोड़ी ठोड़ी समझते हैं ना? ये तो है।
हाँ हनुमान जी, या वाली कई कई को बहुत ज़्यादा आगे होती है। सुलेख परिणाम नतीजा हिंदी में, क्रीडक अंक अवकाश अवकाश प्रिया छात्रा भवन्ति, है ना। छात्र को अवकाश मिल जाए, भले ही अब 2 दिन पहले छुट्टी मिल गई, अब और तीसरे दिन भी मिल जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं। पाठ जब आ जाता है तो शरीर में क्या होता है, दर्द शुरू हो जाता है, यार क्या पाठ। और छुट्टी के दिन भले कुछ नहीं करेंगे लेकिन वो अच्छा लगेगा, फील अच्छा हो जाता है, फीलिंग अच्छी होती है। चलो, परीक्षा, क्रीड़ा, संचिका, मसी, लेखनी, श्रेणी, मसी पात्रम, वादनम, इदानीं चतुर्वादने, इदानीं कः समयः, इदानीं 10 वादनम, वादनम का प्रयोग वहाँ पर हो जाता है, साथ में जोड़ लेना। पृष्ठम, पृष्ठ माने पृष्ठ, उत्तरम, क्रीड़ा क्षेत्रम, अनुशासनम, अनुशासन नपुंसकलिंग शब्द है। आस पहले आ चुकी है, बैठने के लिए उपविष्ट है, सीध है, इन धातु का भी, इसका भी प्रयोग आप कर सकते हैं। उत्तीर्ण विशेषणवाचक शब्द है। उत्तीर्ण माने क्या है, पार कर चुका है। विनोदेन संस्कृतम उत्तीर्णम, विनोद जी ने संस्कृत तो पार कर ही लिया है, हाँ तैर ही लिया। चलो आगे। उपस्थित माने हाँ, बालिका उपस्थिता, बालकः उपस्थितः, यानम उपस्थितम, तीनों लिंगों में प्रयोग हो जाएगा। तीनों लिंगों की बात आप ध्यान रखिए हमेशा। लिंग चेंज करना ही संस्कृत की कला है। जिसको लिंग चेंज करना आ गया बस उसका काम हो गया, वो फिर 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा पूरी कर लेता है। चलो आगे। धेनु हनु किसके समान, धेनु शब्द के रूप स्मरण करो, याद तो है ही आपको। आप प्रैक्टिस करके आ जाइए। आस धातु के 10 लकार के पूरे रूप याद कर। आस धातु का प्रयोग गीता जी में बहुत हो गया, लेकिन परि उपसर्ग पूर्वक है। 12 अध्याय का पहला श्लोक बोलो। एवं सतत युक्ताये भक्ता स्वाम पर्युपासते, बस याद परि उपासते। यहाँ पर आस धातु का प्रयोग, आस्ते आसाते आसते, परिधन आसते बहुवचन है वो, आस्ते एक वचन, आसाते आसते, ऐसा 9वें अध्याय में बहुत जगह पर है, लेकिन उपसर्ग लगाने से आपको दिखता नहीं, लेकिन इसी का प्रयोग है। तो याद करके आ जाएंगे। कल 5 लकार की यात्रा हम कर रहे हैं। चलो, अभ्यास 8 में दिए हुए तृतीया के नियमों का पुनः अभ्यास करें। 8वां नियम फिर भी आप खंगाल के देख लीजिए एक बार, क्या क्या उसमें लिखा है, आप सब देखने की कृपया करें। चलो आगे। व्याकरण धेनु शब्द तुमुन प्रत्यय, अब एक नया प्रत्यय आ रहा है, तुमुन। अब शब्द तो आपके लिए कोई कठिनाई नहीं, वो बाया हाथ का मल है आपका। शब्द क्या है आपका, कोई कठिन थोड़ा है। प्रत्यय कठिन है। हाँ, अब नए जो प्रत्यय आ रहे कृदंत के, उसको थोड़ा समझ। आप कृदंत के 4-5 दिन में हो जाए, फिर संस्कृत आपको बोलना पड़ेगा, ध्यान रखें। अभी थोड़ा सा मौन इसलिए है ताकि कृदंत पूरे शब्द हो जाए। तद्दित की इतनी आवश्यकता नहीं, आते आए तो ठीक, नहीं आए तो कोई नहीं, धीरे धीरे आ जाए। लेकिन कृदंत होने के बाद आपको कंपलसरी संस्कृत बोलनी आनी चाहिए। नहीं आएगी तो प्रैक्टिस करना कई पड़ेगा। लोग बोलते थे कृदंत बहुत सारा थोड़ा सा कठिन है, प्रैक्टिस से सरल हो जाता है, ऐसा नहीं। कठिन तो है थोड़ा सा, उसमें इतने और सूक्ष्म आवांतर भेद है। जब लघु पढ़ेंगे तो पता चलेगा कितना बड़ा पहाड़ और खोदना बाकी है। बहुत है। व्याकरण एक समुद्र है, ऐसा थोड़ा है कि नदी की तरह गोता लगा दे और आ गए, ऐसा थोड़ा है। अब इसमें अभी तक हम अब हजारों ग्रंथ लिखे व्याकरण के, कम थोड़े। अब महाभाष्य पढ़ाने वाला कोई मिलता नहीं। पूरे ऋषिकेश जाओ, हरिद्वार जाओ और कहते कहाँ पढ़ाएंगे, वाह बस पसानी पढ़ लो, बस शांति कर दो। उसके आगे कौन पढ़ा पाता है? जैसे सरदार में भी नियम आवश्यक, कोई नहीं पढ़ा पाता है।
पूरा मतलब एग्जैक्टली सारे 8 जो खंड है आसी आहनिक जो है उतने पढ़ाने वाले कौन होते हैं? अब मुश्किल से तो हमने 2 खंड पूरे किए जैसे तैसे, आगे वाले तो बस राम राम। काशी में होंगे काशी में हो सकते हैं, लेकिन वो कंटिन्यू नहीं चल पाता है, उसमें बाधाएं बहुत सारी आ जाती। इस ग्रंथ में समस्या यही है, पढ़ने वाले का ठीक है तो पढ़ाने वाले का पेट दर्द है, कभी पढ़ाने वाला ठीक है तो पढ़ने वाले दस्त लग गया है। दोनों का समान हो जाना बड़ा कठिन है। चलो आगे। तो तुमुन प्रत्यय का प्रयोग हम देख रहे हैं। तुमुन के बाद संस्कृत भाषा बोल लेना आप। तृतीया का प्रयोग भी देख लेना। तृतीया तृतीया का भी अभ्यास कर लेना। इसमें तृतीया विभक्ति करण में होती कि नहीं, कर्तृकरण है तृतीया। देखो, के लिए जब आपको कहना है पढ़ने के लिए जा रहा हो, अहम पठितुम गच्छामि, तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किस लिए होता है? के लिए। के लिए के अर्थ में किस प्रत्यय का प्रयोग होता है? तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होता है। देखने के लिए चाहता हूं, सुनने के लिए चाहता हूं, स्मरण करने के लिए चाहता हूं, स्मरण के लिए, घूमने के लिए, लाभ के लिए, ऐसा के लिए जहाँ आता है वहाँ तुमुन का प्रयोग किया जाता है। देखो सूत्र तो दिया है, तुमुन्नो क्रियायाम क्रियार्थायाम को, के लिए अर्थ को प्रकट करने के लिए धातु से तुमुन प्रत्यय होता है। धातु से कौन सा प्रत्यय होता है? तुमुन प्रत्यय। तुमुन का तुम शेष रहता है। तुमुन प्रत्यय का क्या शेष रहता है? तुम शेष रहता है। यह अव्यय होता है। तुम जिसको भी लग जाता है वह पूरा शब्द क्या होता है? अव्यय। और अव्यय का लक्षण क्या होता है? सदृशम त्रिशुलिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु सर्वेषु च वचनेषु यन्न वेति तदव्ययम, उसको अव्यय कहा जाता है संस्कृत साहित्य में। जो तीनों वचनों में, तीनों लिंगों में और तीनों विभक्तियों में क्या होता है? सेम हो जाता है। सारे हाँ रूप नहीं चलते, वो अव्यय हो जाता है। हाँ सरल ही बने, उसमें कोई कठिन नहीं। ये थोड़ा सरल है। बाकी जो आए थे उनको 3-3 लिंगों में चलाना है, सारे विभक्तियों में चलाना है, इसलिए थोड़ा आपको क्रिटिकल लगता है। और उसमें भी रूप बनाना और टेढ़ा है, उसमें थोड़ा सा कठिन तो है। लेकिन जो भी देखता जाएगा, आप देखो ये सब अच्छा तैयार कर रहे हैं देख देख करके, हैं पहली बार पढ़ रहे हैं। नहीं टीचर वगैरह नहीं, पहली बार पढ़ रहे। संस्कृति पहली बार पढ़। हाँ पहली बार। हाँ अच्छा बनाते। चलो आगे। अर्थ प्रकट करने धातु से तुमुन प्रत्यय होता है। तुमुन का तुम शेष रहता है। यह अव्यय होता है। तुमुन जब लग जाएगा तब शब्द क्या बनेगा? अव्यय बनेगा। अतः इसका रूप नहीं चलेगा। अव्यय का कोई रूप थोड़ा चलता है। पठ का क्या बनेगा? लिख, स्ना नहाने के लिए। और बाकी आपको विशेष शब्द देना है, परिशिष्ट में देख लीजिए आप, वहाँ पर तुमुन प्रत्यय के बहुत सारे ढेरों रूप दिए। इच्छार्थक धातुओं, शक आदि धातुओं तथा पर्याप्त अर्थ के शब्द और समयवाचक शब्दों के साथ तुमुन होता है। जैसे शक्तुम, आई कैन डूइंग वर्क, उसमें कैन का प्रयोग होता है नहीं। ऐसे संस्कृत में क्या हो जाता है? शक्तुम। अहम पठितुम शक्नोमि, मैं पढ़ सकता हूँ। पढ़ने के लिए सक्षम। हाँ पढ़ने के लिए। अच्छा। पाठयितुम या पठितुम शक्नोमि, ऐसा प्रयोग होता है। तो शक धातु पर्याप्त अर्थ के शब्द और समयवाचक शब्द के साथ तुमुन का प्रयोग होता है। उदाहरण वाक्य में उदाहरण देखिए। तो उदाहरण वाक्य में हम देखेंगे इसको, अभी यहाँ पर नहीं दिया है, उदाहरण वाक्य जब आएगा तब देखें। तो तुमुन का अर्थ ध्यान में आ गया आपको? तुमुन का अर्थ क्या होता है? के लिए। के लिए, ठीक है। आगे अब जब प्रत्यय लगेगा तब धातु और प्रत्यय के बीच में क्या क्या विकृति होती है उसको समझा रहे आगे। तुमुन, तुम बचता है तुमुन का। प्रत्यय लगाकर रूप बनाने के लिए ये नियम स्मरण कर ले। ये नियम त्रिच प्रत्यय होता है। ये किस अर्थ में होता है? कर्तार्थ में।
कर्त्री का क्या बनता है? कर्ता। धर्त्री का धर्ता, ऐसा बनता है। गंत्री का गंता, ये त्रिश प्रत्यय। हाँ हाँ, कृत का कर्ता, होत्री का होता, ऐसा बनता है। पितृ का पिता बनता है। त्रिश प्रत्यय कर्ता अर्थ में होता है, ध्यान रखेंगे। किस अर्थ में? उसका अर्थ वाला 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 होता है। जाने वाला, खाने वाला, पढ़ने वाला, सुनने वाला, ऐसा। तव्यत, तव्य में भी लगेगा। ये जो नियम बताए जा रहे हैं, त्रिच में लगेंगे और किस में लगेंगे? तव्यत प्रत्यय में भी लगेगी। जो तुम उनके लिए बताए जा रहे हैं वे नियम त्रिच प्रत्यय लगने पर भी लगेंगे और तव्यत प्रत्यय पर लगने पर भी लगेंगे। तव्यत प्रत्यय किस अर्थ में होता है? चाहिए, योग्य। पठितव्यम का अर्थ क्या है? पढ़ना चाहिए। द्रष्टव्यम का अर्थ देखना चाहिए। ये तव्यत प्रत्यय है इसमें। तो चाहिए अर्थ में होता है, उसका भी प्रयोग बहुत सुंदर होता है। वो आने ही वाला है कल परसों। त्रिच का भी आएगा। देखो क्या क्या होता है। धातु को तुम प्रत्यय लगाने के बाद उसको समझा रहे हैं। धातु को गुण होता है। धातु को क्या होता है? गुण होता है। अब गुण आप पहले समझ ही गए हैं। आकार का गुण आकार, इकार का गुण एकार, उकार का गुण क्या होता है? ओकार होता है। गुण संज्ञा 3 की है व्याकरण में। किसको गुण कहते हैं? आदें गुण। आकार, एकार और 3 को गुण कहते हैं। तो किसके स्थान पर क्या गुण करना, ध्यान रखेंगे आप। अकार के स्थान पर अ, उकार के स्थान पर ओ और इकार के स्थान पर ए हो जाता है। चलो ठीक है। देखो आगे दिया है, अर्थात अंतिम ई को ए, उ को री को तथा उपधा। उपधा का मतलब क्या? उपांत्य वर्ण, अंतिम वर्ण से पूर्व वर्ण, पहला वर्ण के ई उ री को क्रमशः ए ओ अर हो जाता है। इसको भी गुण कहते हैं। देखो उपांत्य में होगा, उपांत्य में अंतिम वर्ण से पूर्व और अंत्य वर्ण। स्वर कोई गुण होता है, ध्यान रखें। व्यंजन को गुण नहीं होता है। स्वर में भी अ ई उ री, इसको गुण हो जाता है। जैसे जी, अब जी में अंतिम वर्ण क्या है? ई को गुण क्या होगा? बस मिला दो तुम, जे तुम, जीतने के लिए। जेतुम वानराः गच्छन्ति, लंकां जेतुम वानराः गच्छन्ति। विद्यार्थिनः अपर छात्रान् जेतुम गच्छन्ति, दूसरे छात्रों को जीतने के लिए जाते हैं। ऐसा भू का क्या बनेगा? यहाँ पर भू के ऊ को गुण हो गया, ओ ये चा से आओ हो गया, भवितुम बन गया। क्री का कर्तुम, री को आर गुण हो गया, कर्तुम बन गया। और इसी प्रकार री का हरतुम, ध्री का और लेख का रुद और सुच, ऐसा भी। ये तुमुन प्रत्यय लग गया। कई बीच में ईट भी लग जाता है। धातुएं 2 प्रकार की होती है, सेट और अनिट। तो जिनको बीच में ईट लग रहा है उसको आप सेट समझेंगे, और जिनको बीच में ई नहीं लग रहा है उसको अनिट समझेंगे। ये थोड़ा स्वामी जी तो उदाहरण दे दीजिए, ये समझ नहीं आता। नहीं, सेट और अनिट। जैसे हर तुम बना के नहीं, अभी हर तुम में ई लगा क्या? नहीं लगा। और लेखी तुम में लग गया। इसी प्रकार रोधी तुम में भी लग गया, किंतु जिसमें ई नहीं लगा। गुरुजी ये भू का कैसे बना? भू का कैसे बना? ये भू है, आगे तुम लगा दिया और तुम में बीच में ई आ गई। ऊ को क्या हो गया? ओ, ये चाल से औ हो गया, मिला दीजिए तो रूप क्या बनेगा? भवितुम। अच्छा, ओ को अब आदेश होता है। ओ को क्या आदेश होता है? अब आदेश होता है। ई कहाँ से आया गुरुजी? हाँ? टी का ई? नहीं, ईट हो गया ना यहाँ पर, ये सेठ धातु है। तो तुम को ई लग गया, ई तुम बन गया। और फिर इधर ऊ को ओ, ये चाह से औ हो गया तो भवितुम बन गया। ऐसा पहले सेठ जी फिर अनिट हो गई।
नहीं सेट ही है, अनिट नहीं हुई है। भवी तुम ही आने। हाँ तो सेट होगी ना, जहाँ ई लगेगी वो सेट है, जहाँ ई नहीं लगेगी वो अनिट है। फिर पहले अनेक थी। तो जैसे गुरुजी भूमि स्वामी जी, हम्म, जैसे क्रिय धातु है, क्रिय धातु तो फिर ये सेट हुई ना। अनिट है। क्री को कहाँ लगाई? क्री का क्या बन गया था? करतुम बन गया ना, करतुम ऐसा बन गया, तो ई नहीं लगा तो इसलिए अनिट हो गई। अच्छा, जिसमें ई लगेगी उसको सेट कहेंगे, जिसमें ई नहीं लगेगी उसको अनिट कहेंगे। तो स्पष्ट क्रीड धातु क्या है? सेट है, क्रीडितुम बनेगा। उस हाँ उसमें ई लग रही है, तो बीच वाले विकृतियां का वही है, कई गुणगान कर लेना है, कई ईट कर देना है, कई ईटने का, ये सब बहुत बड़े झमेले। इसलिए संस्कृत भाषा जो है थोड़ी नारियल भाषा हो जाती है। नहीं तो ये ईट गुण का मामला यदि नहीं होता, एक जैसा ही, तो सिर्फ अंदर की मलाई मिलती। हाँ फिर तो मलाई मिल जाती, इसमें कठिनाई हो जाती। चलो सेट, अब आगे लिख के देखो, सेट धातु के बीच में ई लगता है और आनिट में अनिकेत बोलते क्यों नहीं हो? हिलते रहते हो, पाठ देखो ठीक से, ठीक से बैठो, क्यों ऐसे बैठते? उदाहरण उपर्युक्त है, धातु के अंत में च को ज, क को हो जाता है, अंतिम च को ज, अंतिम च और ज को क्या हो जाता है? क हो जाता है। यदि धातु के अंत में क्या हो? नहीं, च और ज को, ठीक है, च और ज को क्या होता है? क होता है। और क्या कह रहे हैं? द को त हो जाए, द होगा तो त होगा, और आगे भ को व, और ध को द। अब इतना याद करते हुए नींद ही नहीं आएगी रात में। ये टेक्निक रहती। इसमें कोई स्वामी जी सूत्र है क्या? सूत्र है, उसमें सूत्र रहते, इसलिए वो सरल रह जाता है। कौन? अब इसमें जैसे इसमें कोई सूत्र है, चजो को नहीं, भी, नहीं, ये जो कौन सा वाला था इसमें? चौथा वर्ण निकाल लेना ना, झलाम जो सुनते, और झलाम। कभी और सूत्र लग जाते हैं उसमें, झसस्त और धोदह, ऐसे कई सूत्र। चौथा वर्ण आ जाएगा तो तब वही प्रयोग होगा। हाँ वही प फ ब भ भ थ द ध न सब आ जाएगा। चौथा वर्ण देख लेना आगे। तो ये थोड़ा नए छात्रों को पकड़ लेने के लिए कठिन जाता है, सूत्र पढ़ने के बाद सरल हो जाता है। चलो अब पच, अब पच में क्या होगा? पक्तुम बनेगा। च के लिए क बोला था ना, तो पक्तुम बना जाए। पक्तुम माने पकने के लिए, पकाने के लिए, ऐसा अर्थ। आनिट धातु है, ईट नहीं लगा। भुज का ज को क हो गया है, तो च और ज को क हो जाता है, और छिद को क्या बन गया? द को त हो गया, द को त हो गया यहाँ पर, और उपदा के इकार को गुण हो जा गया, छेद तुम बन गया। आगे रुद का ध ऐसा ही रह गया, रोधुम बन गया। ध को द हो गया है। फिर उसके बाद क्या? लभ, लब्धुम, भ को क्या हो गया? ब हो गया। ये नियम हो गया। धातु के अंत में छ और श तथा भ्रज, सृज, मृज, यज, राज, भ्राज के ज के स्थान पर शकार होकर ष्टुत्वम हो जाता है। क्या हो जाता है? अब उसमें ष्टुत्वम हो जाता है। अब व्याकरण में एक सूत्र है, भ्रष्ट, भ्रज, सृज, मृज, यज, राज, भ्राज, चशाम, शह। यह हमने याद किया है, अब आप लोगों के लिए पहाड़ लगता है कि ये सब कैसा याद। ठक टाई कहीं करो, टिड्ढाण है तो ऐसा दर्द नहीं, मात्र ठक टाई कहीं करो। ये सूत्र का बड़ा विचित्र जादू रहती है, हाँ?
इतने बड़े बड़े सूत्र याद करे। अप त्रिंति स्वस्त्री नप्त्री न्यष्ट्री त्वष्ट्री क्षत्री होत्री पोत्री प्रशास्त्री नाम। गुरुजी ये तो सूत्र है कि पीड़ती है फिर व्याख्या सब कुछ। बहुत मेहनत का खेल है ना, ऐसा थोड़ा है कि एक एक व्याख्या वार्तिक है परिभाषा है, बहुत मेहनत करना। आपको कम मेहनत किया हुआ लग रहा है कम है? ऐसा नहीं, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं किया, थोड़ी कुछ किया। डरा रहे गुरुजी, पहले डरा रहे हो गुरुजी, फिर चलो आगे देखो। प्रच्छ, प्रच्छ जो है उसको क्या हो जाएगा? स्टुम, शकार हो जाएगा, फिर शकार होने के बाद स्टुम हो जाएगा, प्रष्टुम हो गया। प्रविश, प्रवेष्टुम हो गया। सृज, सृष्टुम। यज, ऐसे बाकी धातु के रूप बन जाएंगे। ए और आई अंत वाली धातु को आ हो जाता है, गई का क्या बनेगा? गातुम, आ हो जाता। त्रय का आह्वे, आह्वातुम माने बुलाने के लिए, बुलाने के लिए आह्वातुम। मतलब त्रातुम माने रक्षा करने के लिए, बचाने के लिए ऐसा। हाँ वो तो तिंगंत हो गया आप। धातु के अंतिम म को न हो जाता है, जैसा गम का म को न हो गया गंतुम, और रम का रमन करने के लिए, क्रीड़ा करने के लिए, रंतुम के लिए, रंतुम मनश्चकार। भगवान श्री कृष्ण में रमन करने का क्या बना दिया? मन बना लिया। शरदोत्फुल्ल मल्लिका ताहा रात्रिम चक्ष मनोदधि। भगवान श्री कृष्ण ने मन को पैदा किया, पहले रास लीला करनी थी ना, तो शरद ऋतुओं के रात्रियों को देखा। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरंतु मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रित। भगवान ने योग माया का आश्रय किया और बढ़िया जो है रास लीला किया। मन को प्रकट किया, मन को पहले प्रकट किया ना, क्योंकि भगवान को मन थोड़ा होता है। अशुभ्रो ह्यमना प्राण, प्राण से रहित है वो, उसको मन नहीं प्राण नहीं है। फिर कुछ काम करना होता है तो भगवान मन को बनाते हैं, प्राण को बनाते हैं, फिर आ जाते हैं। चलो, धातु के अंत में म को न हो गंतुम रंत। इन धातुओं के ये रूप होते। सह का क्या बनेगा? सहन करने के लिए, सहन करने के लिए। यही वह प्राक शरीरात सोढ़ुम शक्नोति, शरीर गिरने से पहले जो सहन करने के लिए समर्थ हो या काम और क्रोध के वेग, वह मने सृज, उत्पन्न करने के लिए। ओढ़ुम माने ढोने के लिए, ढोना, वह धातु है ढोने अर्थ में। ओ समय ज़्यादा हो रहा है। दृश्य, द्रष्टुम। आरूह और दह दग्धुम बन जाएगा। चलो तुम काम मनसोरपि। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, जब काम शब्द और मनस शब्द पर में आएगा तो जो तुमुन प्रत्यय का जो मकार होता है उसका क्या होता है? लोप हो जाता है। जैसे काम शब्द है वक्तु काम, वक्तु, यहाँ पर क्या होगा? मकार का लोप होगा। वक्तु काम माने बोलने की इच्छा करने वाला, ऐसा अर्थ हो जाएगा। वक्तु मना, मन शब्द पर में है तो वहाँ पर भी क्या हो जाएगा? मकार का लोप हो जाएगा। इस एक श्लोक है, इस श्लोक को हम कल व्हाट्सएप पर ले लेंगे, फिर याद कर लीजिए। आज थोड़ा सा इंडिकेट कर रहे हैं। तुम काम मनसोरपि, ये श्लोक है, पूरा टुकड़ा दिया है। तुम के म का लोप हो जाता है, बाद में काम या मनस इच्छार्थक शब्द हो तो, जैसे वक्तु काम। वक्तु काम का क्या अर्थ है? बोलने की इच्छा वाला। हाँ, या तुम उनके मकार का लोप हो गया। इसी प्रकार वक्तु मनाहा, बोलने की इच्छुक। वक्तु मनाहा ये संस्कृत के विशेष शब्द है, और कब कब होता है वो सब हम श्लोक के माध्यम से समझेंगे। इतना आवश्यक टुकड़ा था श्लोक का, इसलिए लिखा है तुम काम मनसोरपि। और शेष हम कल देखेंगे। तुम प्रत्यय का प्रयोग आप कल खूब यथेष्ट कर लीजिए। ओम हाँ, ये 35वें अभ्यास का ये वाला 23वां बताना था जरा।
वाक्य। पाप मत कर, नहीं तो बाद में रोएगा, क्योंकि पाप से दुख होता है। हाँ, पापम न कुरु, पाप नहीं करो, अन्यथा पश्चात रोदिष्यति, रोदिष्यति। भविष्य में। हाँ, यतः पाप से दुख होता है। यतः पापात व्यथते या तुदति, दुख होता है, ऐसा बने। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संभो मनांसि जानतां देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। ओम शांति शांति शांति।